हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आरबीएससी चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात पदों के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, संबंध की सत्यता की जांच हम कब करेंगे? पहले हमें उन शून्यक और गुणांकों के बीच का क्या पता होना चाहिए? संबंध। तो आइए देखिए, संबंध को के बारे में पढ़ते हैं कि इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है और क्या फॉर्मूला है। तो देखिए, हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? हमें कोई भी द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 यही दिया होता है। यहां से मैं बात करूं a b और c की, तो a क्या है? यहां पर x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। b क्या है? यहां पर x का गुणांक है, और c क्या है? यहां पर अचर, या उसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोल सकते हैं। ये क्या है? अचर, ठीक है। जीरो, शून्य। शून्य क्या होता है? जीरोज। जीरोज क्या होती है? ऐसी x की वह वैल्यू जिस पर हम उस वैल्यू को यदि इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यदि मैं बात करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की, तो x की एक ऐसी वैल्यू होगी, यदि मैं इसमें रखता हूं तो क्या आ जाता है? वो 0। तो शून्यांक क्या होंगे? शून्यांक शून्यांक क्या होंगे? इसकी घात क्या है? उच्चतम घात ज्ञात क्या है, यानी कि डिग्री क्या है? 2 है। तो इसके जो शून्यांक होंगे वो भी कितने होंगे? 2। हम किसी भी समीकरण को देखकर ये बता सकते हैं कि उसकी जीरोज अर्थात उसके शून्यांक कितने होंगे, यानी x की कितनी वैल्यूज होंगी। x की वैल्यू होंगी 2। मैं यहां से मान लेता हूं अल्फा और बीटा। एक वैल्यू अल्फा होगी, एक वैल्यू बीटा होगी। अब मैं इसको यदि सॉल्व करता हूं तो मेरी अल्फा और बीटा की कुछ वैल्यू आएगी, यानी कि 2 शून्यांक आएंगे। उनका संबंध क्या होता है? उनका यदि मैं सम निकालूं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों शून्यांकों का योग करता हूं, तो यदि मैं उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन निकालता हूं तो क्या आता है? माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि मैं उन दोनों को गुणा करता हूं, अल्फा गुणा बीटा, यानी दोनों शून्यांकों को गुणा करता हूं, तो क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है अचर पद, यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये क्या होगा? उन दोनों शून्यांकों का गुणा, ठीक है। यानी कि गुणनफल हो गया, ये दोनों शून्यांकों का क्या होगा? गुणनफल। और ये क्या हुआ? दोनों का योग। तो हम बात करते हैं उनके संबंध की। तो संबंध क्या होता है? ये दोनों जीरो का यानी कि शून्यांकों का योग है, और उनके गुणांकों के साथ क्या है? एक्स का गुणांक माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां से दोनों का यदि मैं गुणा करूं, यानी कि गुणनफल निकालूं, तो क्या आएगा? अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। सो यहां से ये अपना संबंध क्रिएट होता है शून्यांक और गुणांकों के बीच में, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा कैसे है कि ये दोनों का योग है, दोनों शून्यांकों का योग माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और दोनों शून्यांकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है दोनों का संबंध, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है? देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से हम क्या निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, वही हमारे क्या होंगे? जीरोज होंगे। सो मैं यहां से क्या करता हूं? 4x कॉमन लेता हूं। यहां क्या बचा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, जब यहां पे दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो क्या करते हैं? या तो ये 0 के बराबर होगी या ये 0 के बराबर होगी। तो मैं मानता हूं कि 4x किसके बराबर है? 0 के, और क्या है? x प्लस 2 क्या है? 0 के बराबर। तो यहां से क्या आया? x इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या आया? x इक्वल टू -2, यानी कि x बराबर -2। अब देखो, एक 0 तो मेरा क्या हो गया? एक शून्यांक तो क्या हुआ? 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0, और बीटा का मान क्या होगा? -2।
शून्यांक आ गए, मैं यहां से शून्यांकों का योग करता हूं, तो शून्यांकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस -2 क्या आया, -2, और इनका गुणन निकालता हूं, गुणनफल क्या आया, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 क्या आया, 0। ठीक है, ये तो किससे आया, दोनों से, जब हमने क्या निकाला, शून्यांकों की मान निकाला। अब हम निकालते हैं इनका संबंध। संबंध हमने अभी पढ़ा था, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, सो देखिए यहां से x का गुणांक कैसे निकालेंगे, ये क्या है इक्वेशन अपनी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो यहां से मैं लिख सकता हूं a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 8 और c क्या है यहां पर 0। तो देखिए x का गुणांक क्या होता है b, तो यहां से लिखेंगे हम माइनस x का गुणांक क्या है b की वैल्यू क्या है 8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a की वैल्यू क्या है 4, तो ये आया -2। ठीक है, अब यहां से निकालता हूं दोनों का गुणन, अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद क्या है, अचर पद यहां पर क्या है 0 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो ये क्या है 0। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले शून्यांकों की वैल्यू निकाली, शून्यांकों का योग निकाला और शून्यांकों का गुणनफल निकाला। अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं, किसके साथ, गुणांकों के साथ। अब देखिए यहां से अपना जो संबंध होता है गुणांकों के साथ वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योग क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और दोनों का गुणनफल क्या होता है अचर पद अपॉन अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यहां से मेरी क्या वैल्यू आई थी अल्फा की 0, बीटा की क्या आई थी -2। यहां से यदि मैंने क्या किया, दोनों का योग किया, अल्फा प्लस बीटा किया, तो वैल्यू क्या आई -2। अब देखिए यहां से निकाला मैंने, गुणांकों की मदद से निकाला तो क्या आया -2। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा 0 गुणा -2 किया तो क्या आया 0। यहां से निकाला अल्फा गुणा बीटा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 बटे 4 क्या आया 0। तो आपने देखा पहले हम लोगों ने क्या किया, शून्यांकों की मान निकाला, शून्यांकों का मान निकाल के क्या किया, फिर उनका जो गुणांक है उनके साथ संबंध से उनकी वैल्यू निकाली। तो देखिए दोनों वैल्यू क्या आई, आपस में सेम आई है, यानी कि दोनों बराबर हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमें क्या दिया हुआ है, कोई द्विपद दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इस द्विपद से क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, यानी कि इसके गुणन करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, 4x के ऐसे गुणन करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई वही उन दोनों का गुणन के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, और यदि उन दोनों का गुणन को मैं जोड़ूं तो क्या आना चाहिए -4x। सो मैं यहां से कर सकता हूं, देखो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। देखिए -2x का गुणा यदि मैं -2x से करूंगा तो मेरा क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 क्या है 4x स्क्वायर। ठीक है, यदि इनको मैं जोड़ता हूं -2x प्लस -2x तो ये क्या आएगा मेरा -4x। आया आपको समझ में? ठीक है, तो यहां से मैंने इसके क्या कर दिए, गुणन कर दिए। अब देखिए ये मैंने यहां से इसके गुणनखंड कर दिए। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं 2x कॉमन ले रहा हूं, तो ये क्या बचा 2x, यहां से आया -1, मैंने यहां से -1 कॉमन लिया तो यहां से 2x, और ये -1 कॉमन आएगा तो क्या आएगा माइनस। देखो 2x -1 यहाँ पे भी है, 2x -1 यहाँ पे भी है, तो मैंने क्या किया 2x -1 को कॉमन लिया, तो यहां से बचा 2x -1। अभी मैंने आपको बताया जब दो ब्रैकेटों में मल्टीप्लाई गुणा हो रहा हो और इक्वल टू 0 हो तो ये भी 0 होगा और ये इसके बराबर ये 0 होगा। तो या तो 2x -1 बराबर 0 हो गया, दूसरा होगा 2x -1 बराबर 0। सो यहां से x की वैल्यू क्या आई 1/2 और यहां से वैल्यू क्या आई 1/2। ठीक है,
यहां से मैं बोल सकता हूं अल्फा बराबर क्या है बीटा बराबर क्या है 1/2। ठीक है, यहां से मैं यदि शून्यांक, ये मेरे क्या है शून्यांक है, ठीक है, ये शून्यांक है। यहां से शून्यांकों का योग क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आया 1/2 प्लस 1/2 कितना आया 1। इनका यदि मैं गुणा करूं तो क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 क्या आया 1/4। ठीक है, यहां से क्या आया शून्यांकों का गुणनफल। अब हम बात करते हैं जो हमने कोफिशिएंट निकाले थे, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इनसे रिलेशन जो निकाले थे, यानी कि गुणांकों से के साथ क्या रिलेशन था, शून्यांकों का योग बराबर क्या था माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही था। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, देखिए x का गुणांक क्या है a की वैल्यू क्या है, सॉरी x का गुणांक क्या है b की वैल्यू क्या है -4, तो यहां से -4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो यहां से आया 4 माइनस माइनस प्लस 4/4 कितना आया 1। ठीक है, अब मैं निकालता हूं शून्यांकों का गुणन, यानी कि मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या आएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, अचर पद की यहां पे मान क्या है 1 और गुणांक की वैल्यू क्या है 1/4, तो यहां से क्या आया आंसर मेरा 1/4। अब देखिए इसको क्रॉस चेक करते हैं। जब हमने शून्यांकों का मान निकाला, यानी कि मूलों की वैल्यू निकाली थी अल्फा और बीटा की, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई थी हाफ। जब हमने इसका योग किया, मूलों का योग किया, तो मूलों का योग क्या किया 1/2 प्लस 1/2 क्या आया 1। यहां से जब हमने जो संबंध दिया हुआ है गुणांक और मूलों के बीच में, उससे क्या आया 1। यहां से जब हमने मूलों का गुणनफल किया, तो मूलों का गुणनफल क्या आया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या आया 1/4। तो हम बोल सकते हैं कि मूलों की वैल्यू निकाल के उनका योग करके और उनका गुणनफल करके जो वैल्यू निकालते हैं, वही मान हमारा इस संबंध से आता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए थर्ड पार्ट दिया हुआ है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां से क्या करूंगा, माइनस एक्स के ऐसे फैक्टर करूंगा जिनका गुणन करने पर क्या है 6x² गुणा -2 क्या है -12x², और सम करने पर क्या है -x। तो मैं यहां से लिख सकता हूं 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए -4x गुणा 3x करूंगा तो क्या आएगा -12x² और -4x प्लस 3x करूंगा तो क्या आएगा -x। ठीक है, तो यहां से ये इसके गुणनखंड हो गए। यहां से मैंने क्या लिया 2x कॉमन, देखिए 2x यहां से 2x यहां से बचा 3x, यहां से आया -2। यहां से लिया मैंने +1 कॉमन, यहां से आया 3x यहाँ -2 इज इक्वल, देखिए 3x -2 यहां पर है, 3x -2 यहां पर है, 3x -2 कॉमन, यहां से आया 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से ये कॉमन आने के बाद क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया या तो ये बराबर 0 होगा, 3x -2 बराबर 0 होगा, या 2x + 1 बराबर 0 होगा। तो यहां से मैं करता हूं 3x -2 बराबर 0, तो x 3x बराबर क्या है, तो x बराबर क्या है 2/3, या 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या है -1, तो x बराबर क्या है -1/2। तो देखिए ये मेरे मूलों की वैल्यू आ गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू क्या है 2/3 और बीटा की वैल्यू क्या है -1/2। ठीक है, अब मैं मूलों का योग निकालता हूं। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या है 2/3 प्लस -1/2 क्या आया 2/3, यहां से आएगा 2/3 -1/2। एलसीएम लिया तो क्या आया,
एलसीएम क्या आया इसका 6, यहां से आया 2 तिया 6, 2 दूनी 4 माइनस 2 तिया 6 3, क्या आया ये 1/6। ठीक है, 1/6 आया। अब मैं बात करता हूं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है 2/3, बीटा की वैल्यू क्या है -1/2, क्या आया -1/3, 2 से 2 कट गया, क्या आया -1/3। अब देखिए जो हमें संबंध दिया हुआ है उससे निकालते हैं। संबंध क्या दिया हुआ है, मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखो माइनस एज इट इज, x का गुणांक क्या है -1, x² का गुणांक क्या है 6, माइनस माइनस प्लस 1/6। अब ये आया अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा क्या आया, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद की क्या वैल्यू है -2, और गुणांक की वैल्यू क्या है, x² के गुणांक की वैल्यू क्या है 6, 2 तिया 6, क्या आया -1/3। तो देखो आप यहां से इसको मिला देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। संबंध की सत्यता के बारे में बात करें तो देखिए यहां से क्या आया, जब मैंने मूलों की वैल्यू निकाली 2/3 और -1/2, तो मूलों का योग क्या आया था 1/6। और जब मैंने यहां से निकाला, जो संबंध हमें होता है मूलों का योग क्या होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो यहां से मैंने वैल्यू रखी x का गुणांक की और x² के गुणांक की, तो क्या आई वैल्यू मेरी 1/6। जब मैं मूलों का गुणनफल निकालता हूं, मूलों का गुणनफल क्या हुआ -1/3 आया, कब, जब मैंने दोनों मूलों का जो मान निकला है उसका यूज किया। अब मैं निकालता हूं यहां से जो संबंध दिया हुआ है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद क्या है मेरा -2, x² का गुणांक क्या 6, तो ये वैल्यू आई -1/3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वही वैल्यू आएगी जो आप मूलों का मान निकाल के निकालोगे और आप संबंध का उपयोग करके निकालोगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।